हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हमारे पेपर पैटर्न के एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां दोस्तों, थियरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन एक बहुत अहम क्वेश्चन है और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए इस क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अक्सर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है और कई बार आपने कमेंट्स के जरिए भी ये कहा है कि कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम में अटेम्प्ट किया जाए और कैसे बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन में ज्यादा मार्क्स लाए जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेटेड है अबाउट हाउ टू राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन इन योर बोर्ड एग्जाम एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक्स में, ओसीएम में और एसपी सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ना, ये इकोनॉमिक्स के अंदर एनी 3 आउट ऑफ 5 आपको लिखने होंगे, एनी 3 आउट ऑफ 5, और ये है 2 मार्क्स ईच, यानी आपको 6 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में इकोनॉमिक्स में। चलिए अब देखते हैं कैसे इसे लिखना है। दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट मिनिमम 3 पॉइंट्स। ये मेरी एडवाइस है आपको कि आप 2 मार्क्स के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखें। दोस्तों, ऐसा आपको कई एग्जामिनर बताएंगे या कई आपको गाइडलाइंस में ये भी कहा जाएगा कि 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट इनफ है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड एंड बीइंग अ टीचर आई प्रेफर दैट मेरा स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखे। ये 3 पॉइंट लिखने से दोस्तों आपके मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर तीनों पॉइंट्स आपने एक्यूरेटली, अच्छे से और सही लिखे हैं। तो मेरी ये एडवाइस है, सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखने बहुत जरूरी है। दोस्तों, अक्सर याद रखिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जो इकोनॉमिक्स का होता है, यहां पर अगर डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम से भी एक अच्छा इंप्रेशन आप एग्जामिनर पर छोड़ते हैं और इससे भी आपके 2 मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि आप डायग्राम तीसरे पॉइंट में जरूर बनाते हैं। तो यहां पर क्लियर हो जाती है एक छोटी सी बात कि इकोनॉमिक्स में 2 मार्क का डिस्टिंग्विश होता है और इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है। दोस्तों, तीनों आसानी से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बात करें अगर प्रेजेंटेशन की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रेजेंटेशन काफी आसान तरीके से करना है। आपको 2 साइड्स यानी 2 कॉलम्स बना लेनी है। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, डिजायर और एक तरफ डिमांड। तो बेसिकली दोस्तों इसी प्रकार से, इसी फॉर्मेट से आप आसानी से 3 पॉइंट्स जो है बना करके आंसर लिख लेंगे। एकदम सिंपल वे में आपको 3 पॉइंट्स लिखकर आंसर लिख देना। अगर बात करें यहां पर डिजायर और डिमांड की, तो बहुत ही फेमस ये जो है क्वेश्चन है। और यहां पर देखिए, पहले पॉइंट में हमेशा कोशिश कीजिए कि आप मीनिंग लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग का होगा। ऑलवेज प्रेफर कि आप पहला पॉइंट जो है मीनिंग लिखें, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का। जो भी डिस्टिंग्विश आया है एग्जाम के अंदर, जो भी क्वेश्चन आया है, सबसे पहले पॉइंट में आप मीनिंग लिखें और दूसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब क्यों डिजायर अलग है डिमांड से या क्यों डिमांड अलग है डिजायर से। इसी प्रकार दोस्तों 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और 3 पॉइंट्स लिखने पर आपके जो 2 मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। 3 पॉइंट मेरे हिसाब से एक सेफर साइड पे हर स्टूडेंट को लिखना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसा, तो उसमें डायग्राम भी बनाइए। तीसरे पॉइंट के अंदर यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपका इंप्रेशन और अच्छा पड़ जाता है और इससे 3 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सिंपल फॉर्मेट, सिंपल प्रेजेंटेशन फॉर 2 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन में 3 पॉइंट्स लिखना जरूरी है।
दोस्तों ये थी इकोनॉमिक्स के पेपर की बात। अगर इकोनॉमिक्स में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छे से 2 मार्क्स के लिए कम से कम 3 पॉइंट अच्छे से लिखिए। अगर डायग्राम है उसके अंदर तो जरूर डायग्राम लिखिए, याद रखिए मीनिंग, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और इस प्रकार आप 3 पॉइंट का डिस्टिंग्विश आसानी से लिख सकते हैं विद डायग्राम। मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें डिस्टिंग्विश बिटवीन अब ओसीएम और एसपी की, तो यहां पर दोस्तों याद रखिए ओसीएम एंड एसपी के अंदर एनी 3 आउट ऑफ 4, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 आपको दिए होंगे, और ये जो है दोस्तों 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच। चलिए अब देखते हैं कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इसे प्रेजेंट करना है। ओसीएम और एसपी में एनी 3 आउट ऑफ 4, 3 डिस्टिंग्विश आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का है, यानी 4 3 12 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 मार्क्स कैसे हासिल करने हैं, चलिए अब देख लेते हैं। याद रखिए दोस्तों 4 मार्क्स के लिए मेरा एडवाइस बहुत सिंपल सा है, दैट इफ यू वांट टू क्रैक दीस 4 मार्क्स इजीली, यू नीड टू राइट मिनिमम 6 to 8 पॉइंट्स। मिनिमम 6 से 8 पॉइंट लिखिए, मिनिमम 6 से 8 पॉइंट। जी हां दोस्तों, मिनिमम 6 से 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और याद रखिए ओसीएम और एसपी के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको एग्जामिनर के ऊपर एक गहरा इंपैक्ट डालने को मिलता है। यहां पर अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। एग्जामिनर समझ पाता है कि वाकई में आप पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम लिखने आए हैं, और इसीलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों यहां पर ओसीएम और एसपी के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां पर प्रेजेंटेशन करना है आपको टी फॉर्मेट में। जी हां दोस्तों, टी फॉर्मेट में आप यहां पे प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली आप टी फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार प्रेजेंट करेंगे। हर बार जब आप पहला पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं, या कोई भी आप जैसे जैसे पॉइंट्स लिखेंगे 6 से 8 पॉइंट, तो आपको यहां सेंटर में पॉइंट का नाम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला पॉइंट जैसे यहां पर मैं लिखता हूं मीनिंग, उसी प्रकार हर पॉइंट में जो ये सेंटर पॉइंट होगा यहां पर आप पॉइंट का नाम लिखेंगे। टी फॉर्मेट के अंदर जब आप प्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट वाइज आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन का भी जो है इंप्रेशन अच्छा जाता है। और ओसीएम में कुल मिलाकर के 6 से 8 पॉइंट लिखिए इस फॉर्मेट में, और आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। अगर बात करें हम कुछ एग्जांपल्स की, तो एसपी के अंदर तो बहुत फेमस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की बात करूं तो मीनिंग यहां पे आप लिख सकते हैं व्हेन डन। इसके अलावा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इनिशिएटेड बाय। इसी प्रकार आप उसके डिफरेंसेस, इस पॉइंट से रिलेटेड, पॉइंट ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस लिखेंगे दोनों का। जैसे यहां पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इधर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो आप आसानी से मीनिंग और उसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखते हुए टी फॉर्मेट में प्रेजेंट कीजिए, आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। सिमिलरली ओसी की अगर बात करें तो यहां पर अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिस्टिंग्विश आता है जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, तो आपको इसी टी फॉर्मेट के अंदर पॉइंट्स लिखते हुए आपको प्रेजेंटेशन रखना है। और ओसी एसपी में भी डेफिनेटली 4 मार्क्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और 4 मार्क्स पूरे हासिल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया 6 से 8 पॉइंट्स डेफिनेटली लिखिए। 6 से 8 पॉइंट मिनिमम लिखना ही है दोस्तों। इतना लिखोगे तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल लिखो, ओन वर्ड्स में आप जरूर लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग से भटको मत, कुछ भी फेकोलॉजी यहां पर मत कीजिए। आप स्पेसिफिकली पॉइंट से ओरिएंटेड, पॉइंट से रिलेटेड लिखने की कोशिश कीजिए। ओन वर्ड्स में सेंटेंसेस सही ढंग से फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन में स्कोर कर पाएंगे। ओसीएम और एसपी के अंदर 4 मार्क्स के लिए इस बार डिस्टिंग्विश आने वाले हैं, और 6 से 8 पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे हाउ टू अटेम्प्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इन योर बोर्ड एग्जाम। इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो या एसपी हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैप्टर वाइज वीडियोस से आसानी से आपकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।